शाओ जिंग गेम में जितनी आगे बढ़ रही थी, गेम उतना ही मुश्किल होते जा रहा था। कभी कभी तो यूटो अपना पेशेंस खो देता था, पर फिर भी रोज इनका सीखना सिखाना चलता रहता है। एक दिन यूटो के पास उसके एक्स गर्लफ्रेंड का कॉल आता है, पर क्योंकि गेम ख़त्म नहीं हुआ था तो वो गेम कंप्लीट करके फ़ोन करने जाता है। फ़ोन कॉल के बारे में यूटो बहुत सीरियस लग रहा था, तो शाओ जिंग के चेहरे पे एक अनजानी डर काम कर रही थी। वो यूटो से उसके एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में पूछती है, पर उससे कोई ठीक ठाक जवाब नहीं मिलता। दरअसल उसकी एक्स गर्लफ्रेंड उससे मिलना चाहती थी, तो वो उससे मिलने चला आता है। यूटो अपने पिछले जॉब से रिज़ाइन देने वाला था जान के वो कहती है इसी जॉब के लिए उसने ब्रेकअप किया था और आज वो इसी जॉब को छोड़ रहा है। तो क्या वो बस एक बहाने से उससे ब्रेकअप किया था? अगर वो ये जॉब कंटिन्यू करता तब तो वो भी अपने दिल को तसल्ली दे पाती। यूटो कहता है उसे तो पता ही है उसका गोल क्या है। यूटो जिस दूसरे कंपनी में जॉब करने के बारे में सोचा था, उसकी एक्स गर्लफ्रेंड भी उसी बिल्डिंग में जॉब करती थी, तो वो कहती है अगर उसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो उससे कह सकता है। पर यूटो वहाँ भी जॉब नहीं करना चाहता था। बात करते करते यूटो की नज़र बाहर होर्डिंग पे पड़ती है। शिया भी उस तरफ देखती है। शाओजिंग की होर्डिंग देख के वो कहती है स्कूल में वो दोनों मैथ्स में टॉप थे, कोई उन्हें छू भी नहीं सकता था, और आज शाओजिंग उस जगह पे है, उसे वो छू नहीं सकते, उस तक पहुंच नहीं सकते। यूटो कहता है ऐसा नहीं है। अब यूटो तो सच ही कह रहा था, क्योंकि हर रोज़ वो उससे मिलता था, पर शिया को उसकी बातें ओवर कॉन्फिडेंट लगती है। जाते वक्त यूटो उसे थोड़ा आगे तक छोड़ देना चाहता था, पर शिया को लेने के लिए गाड़ी आई थी। शिया अभी भी यूटो को भूल नहीं पाई थी। उसकी बातों से लग रहा था वो फिर से यूटो को अपना बनाना चाहती है, क्योंकि इस रिश्ते को वो कभी तोड़ना ही नहीं चाहती थी। पर पता नहीं क्यों यूटो उसके साथ बहुत कोल्ड बिहेव करता था। यूटो फिर से शाओजिंग के घर चला आता है। शाओजिंग के पूछते वो कहता है उसी ने तो कहा था रात के 9 बजे तक वो सीखना चाहती है। शाओजिंग ने तो बस ऐसे ही कह दिया था, उसे नहीं लगा था कि वो सीरियसली ले लेगा। यूटो को आते ज़्यादा देर नहीं लगा था, इसलिए शाओजिंग अपने मन में बहुत कुछ सोचने लगती है, जैसे कि सब कुछ स्मूथली गया था कि नहीं, या फिर क्या दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग हो गए। यूटो के बातों से उसे लगता है वो दोनों सच में अलग ही हो गए थे। यूटो उसका गेम चेक करना चाहता है और वो देखता है शाओजिंग ने काफ़ी अच्छा किया था इतने से वक्त में। यूटो उसे फिर से खेलने को बोलता है। उसका दोस्त भी ऑनलाइन था, तो उससे पूछ के शाओजिंग उसे भी ले लेती है गेम में। बातों ही बातों में यूटो का दोस्त कहता है वो उसे अपना कोच बना ले, क्योंकि यूटो जल्दी किसी के साथ रिलेशन में जाने वाला है। ये सुन के शाओजिंग के चेहरे पे उदासी छा जाती है, पर वो जब ये कहता है कि आजकल यूटो लेट घर आता है और सुबह सुबह निकल भी पड़ता है, तब उसे समझ में आता है ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि यूटो तो पूरा दिन उसी के साथ रहता था। दोनों को बात करते देख यूटो आके माइक बंद कर देता है और उसे गेम में फोकस करने के लिए बोलता है। वो उसके इतने करीब आके बात कर रहा था कि शाओजिंग को गर्मी लग रही थी। थोड़ी देर बाद दरवाजे की घंटी बजती है, तो शाओजिंग को लगता है उसकी असिस्टेंट शायद खाना लेके आई होगी। दरवाज़ा खोलने यूटो जाता है, पर शाओजिंग का एक्स बॉयफ्रेंड आया हुआ था। शाओजिंग को किसी और लड़के के साथ देख के उसका एक्स बॉयफ्रेंड एक पल के लिए भी वहाँ नहीं रुकता। शाओजिंग को कोई फ़र्क नहीं पड़ते देख के यूटो कहता है क्या उसे उसको एक्सप्लेन नहीं करना है। शाओजिंग कहती है उनके ब्रेकअप हुए 2 साल हो गए हैं, तो वो भला क्यों उसे एक्सप्लेन करने जाएगी। बाद में शाओजिंग कहती है कैसा अजीब दिन है ना, दोनों की ब्रेकअप हुए कई साल हो गए, पर आज एक ही दिन में दोनों का एक्स मिलने आए थे। यूटो पूछता है उसका ब्रेकअप कैसे हुआ था। शाओजिंग कहती है उसका बॉयफ्रेंड उसके प्रोफेशन को लेके बहुत परेशान था, उसे उसका प्रोफेशन पसंद नहीं था। वो चाहता था उसके फैमिली से मिलवाने से पहले वो इस इंडस्ट्री को छोड़ दे। तब उसने भी कहा था कि वो जिस फील्ड में काम करता है वो भी बहुत रिस्की है, कभी भी जॉब छूट सकती है। उसके पेरेंट्स को भी उसका जॉब पसंद नहीं है, तो वो भी रिज़ाइन दे दे। बस इसी वजह से दोनों में ब्रेकअप हुआ था। शाओजिंग यूटो से भी उसके ब्रेकअप के बारे में
में पूछती है। यूटो कहता है उसे पढ़ाई पूरी करने के लिए विदेश जाना था, तो इस वजह से ब्रेकअप करना पड़ा। यूटो कहता है उसका बॉयफ्रेंड अपने फील्ड में काफ़ी पॉपुलर है। शाओजिंग पूछती है क्या वो उसे जानता है। यूटो कहता है उसके पेरेंट्स की वजह से उसे कुछ वक्त तक फाइनेंस को लेके पढ़ना पड़ा था। शाओजिंग पूछती है उसके जॉब में तो हर वक्त रिसर्च करना पड़ता है, तो वो इतनी लंबी छुट्टी पे कैसे है। तब यूटो अपने जॉब छोड़ने की बात करता है, जिसे सुन के शाओजिंग उदास हो जाती है, क्योंकि उसे आज भी याद था यूटो को गैलेक्सी में कितना ज़्यादा इंटरेस्ट था। बाद में यूटो का दोस्त पूछता है उसके और शिया के बीच कैसा गया, मतलब उसे भी पता था। यूटो उसे शाओजिंग को उसके बारे में उल्टा सीधा बोलने से मना कर देता है। यूटो का दोस्त अगले दिन रीयूनियन पार्टी के बारे में बताता है और वो यूटो को ना बोलने का मौका भी नहीं देता। अगले दिन यूटो जब आता है तभी से उसका एक दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगता है। बाकी सब उसकी बातों से बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे। उसकी बातों से लग ही रहा था कि वो यूटो से जलता था। उसने तो शिया को भी बुलाया था पर वो किसी काम से नहीं आ पाती। उसका मोटिव यहाँ दोस्तों से मिलने आना नहीं था, बल्कि यूटो को सबके सामने इंसल्ट करना था। जेंग यूटो को काफ़ी सपोर्ट करता है। यूटो उसे मना करता है पर फिर भी वो उसके बातों का अच्छे से जवाब दे रहा था। शाओजिंग ने उसके असिस्टेंट को उसी रेस्टोरेंट में सैलड लाने भेजा था ताकि वो वहाँ का हालचाल जान पाए और उसे खबर दे पाए। वैसे उसके असिस्टेंट को पहले ये बात पता नहीं था। वो तो बाद में शाओजिंग उसे बताती है। उसकी असिस्टेंट उसे बताती है वहाँ यूटो का एक दोस्त कब से उसका मजाक उड़ा रहा था। यूटो अपने पसंद का जॉब करता था, भले ही उसे कम सैलरी मिलती थी, फिर भी उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी उस बात से। पर उसके इस दोस्त को बड़ा प्रॉब्लम था। वो अपने जॉब की सैलरी के साथ यूटो की जॉब की सैलरी की कंपैरिजन करता है। मतलब यूटो स्कूल में टॉपर था, कितना टैलेंटेड था, फाइनेंस में भी उसने अच्छा किया था, फिर भी इतने कम सैलरी का जॉब कर रहा था और फिर उस जॉब को भी छोड़ रहा था। अब नए जॉब से भी उसे ज़्यादा सैलरी नहीं मिलने वाली थी। उस बंदे की हर बात पे बस पैसों का जिक्र आ रहा था। तब जैंग तो उसे अच्छे से सुनाता ही है, बाकी सब भी टॉपिक चेंज करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में वेटर आके यूटो और शिया के नाम की एक महंगी वाइन दे जाता है। सभी हैरान हो जाते हैं इतनी महंगी वाइन देख के, खास करके इसके जुबान पे तो ताला लग जाता है। पर यूटो सबसे बाय कह के उस वाइन को लेके चला जाता है। उसे पता था किसने ये वाइन ऑर्डर दी थी। वो सीधे उससे मिलने चला आता है। इतनी महंगी वाइन वो उन्हें पिला के बर्बाद नहीं करना चाहता था। दरअसल वो वाइन एकदम सस्ती थी। शाओजिंग उस होटल में एक बार शूट करने गई थी, तो उसके साथ होटल की ओनर की काफ़ी जान पहचान थी। वहाँ एक वाइन का सीन भी था, तो उस खाली बोतल को उसने होटल के ओनर से कह के सस्ती वाइन से भर दिया था। शाओजिंग कहती है क्या वो पागल है कि जिन्हें वो जानती तक नहीं वो उनके लिए इतनी महंगी वाइन ऑर्डर देगी। शाओजिंग के इस आइडिया से यूटो भी खुश था। शाओजिंग उससे रिक्वेस्ट करती है उसके साथ बैठ के वाइन ख़त्म करने के लिए। यूटो भी ज़्यादा मना नहीं कर पाता। वाइन पीने के लिए शाओजिंग को चाहिए थी एक सुइटेबल जगह, तो वो यूटो के साथ मिलके खिड़की के पास जगह बनाती है। ड्रिंक करते वक्त यूटो को सबकी ओपिनियन का ख्याल आता है। सबकी बातें सोच सोच के वो चुप सा हो जाता है। शाओजिंग उसे चुप रहते देख उसका दिल बहलाने की कोशिश करती है। यूटो भी थोड़ी देर के लिए सब कुछ भुला के उसकी बातें सुनने लगता है। घर जाते वक्त शाओजिंग उसे बार बार मैसेज करती ही जाती है कि मिस शाओ कौन है, मिस शाओ कौन है। मतलब अपने ही बारे में पूछ रही थी वो उससे। शायद उसे बहुत ज़्यादा चढ़ गई थी। यूटो लिखता है उसकी फॉर्मल क्लासमेट, वो बस एक दूसरे को जानते थे। और यूटो के चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कान भी आ रही थी इस मैसेज को लिखते वक्त।